देखो अनु, आर्य सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और ना जाने कितनी बार उन्होंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाओगे। मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो। सर इस ऑफिस के बॉस हैं और तुम यहाँ की सिर्फ एम्प्लॉय। एक बॉस और एक एम्प्लॉय का इंटरेक्शन सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिटेड होता है। मेरे और झेंडे के अलावा उनके घर पे कोई भी नहीं गया है और ना ही कोई जा सकता है। सॉरी। अपना सॉरी रखो अपने पास अनु। मैं आज तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ये गलती तुमने करी ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी स्टोर रूम में जितनी फाइल्स रखी है फार्मास्यूटिकल्स की, उसे रीअरेंज करो। ओके। एक मिनट। गिव मी योर फोन। पर मैं फोन जब तक तुम्हारे वर्किंग आवर्स खत्म नहीं होता तब तक तुम सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करो। Am I clear? यस। एटिकेट, एथिक्स, रूल्स, इन सब का कोई लेना देना ही नहीं है इस लड़की से। शांत मीरा मैडम, शांत। मैं कैसे शांत हो जाऊं झेंडे? इसकी हिम्मत कैसे हुई सर के घर जाने की? ये तो आप खुद भी जानती हैं कि उसे हिम्मत देने वाले कोई और नहीं, खुद आर्यवर्धन सर ही हैं। और अगर आपने सर से कुछ कहा भी तो वो कभी अन्नू को गलत नहीं कहेंगे। इसलिए इस बात को यही रहने दीजिए और ये सोचिए कि अगर वो लड़की सर के घर तक पहुंची तो पहुंची कैसे? इसे सर के घर का एड्रेस कैसे पता चला? वो तो नेट पे भी नहीं है। पर हम दोनों के अलावा कोई और है जो सर के घर का पता जानता है। आप नील पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मैं सिर्फ 2 और 2 4 कर रहा हूं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो लड़का नील है ना, जैसे दिखता है वैसा है नहीं। हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। मैं तो क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो। अनु को सर के घर का एड्रेस कहाँ से मिला ये तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि झेंडे को नील पर शक हो गया है। मुझे उसे अलर्ट रहने के लिए कहना होगा। फोन उठाओ अनु। सर का कॉल। आप पूजा में बिजी थे ना, तो आपके ऑफिस की कोई एम्प्लॉय आई थी। अनु? हाँ। अनु यहाँ आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों? आप पूजा में बिजी थे, मैंने उसे बोला कि अभी आप नहीं मिल सकते तो वो चली गई। अनु घर तक आई थी पर मुझसे मिल नहीं पाई। जरूर कुछ बड़ी बात होगी, पर अब कॉल क्यों नहीं उठा रही है? आई जस्ट होप सब ठीक हो। मेरे साथ इस कंपनी का एक और एम्प्लॉय वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाएगा और वो है अनु। अनु, लंदन जाने के लिए तू मना कर दे। मैं आर्य सर को कैसे मना करूं? आर्या सर को कैसे मना करना है मैं जानता हूँ। अनु, आर्या सर अब तुझे लंदन ना भेजने के लिए तैयार है। सर 2 मिनट के लिए आर्य सर से मिलने दीजिए। गेट आउट। मेरा दिल कह रहा है कि आर्य सर बहुत परेशान है। मैं कैसे उनकी परेशानी कम करूं? कैसे उन्हें बताऊं कि मुझे उनकी परवाह है, कि मैं उन तक पहुंचने की हर कोशिश कर रही हूं? कैसे?
What? अनु, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। मैम आप मुझे जॉब से निकाल रही हैं? Are you stupid? तुम्हारी मॉम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या कह रही है मैम आप? मेरी मम्मी को पुलिस क्यों? मुझे डिटेल्स नहीं पता, तुम्हारे मोहल्ले से किसी ने कॉल किया था, बस सिर्फ इतना बताया कि तुम्हारी मॉम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैम सॉरी, मुझे पता है काम बचा हुआ है पर मुझे जाना पड़ेगा। Are you mad? कुछ और होता तो मैं फिर भी तुम्हें रोक लेती। अनु, मेरी भी मॉम है और जब माँ बाप प्रॉब्लम में होते हैं ना तो बच्चों पर क्या बीतती है मुझे अच्छे से पता है। गो, टेक योर बैग एंड गो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी जरूरत लगे प्लीज कॉल मी। टेक योर फोन। थैंक यू। अनु, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अनु की मॉम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What the hell? पर क्यों? पता नहीं, पर मुझे लगता है अनु को अभी जाना चाहिए और इस डिफिकल्ट टाइम में अनु के साथ किसी को और भी जाना चाहिए। मैं जाता हूँ। मैं सारे टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा। अब चलो। चलो, थैंक यू। आर्या, क्या बात है बेटा? इतने टेंशन में क्यों हो? सीमा, वो ऑफिस का टेंशन है। ऑफिस का या अनु का? जब तुम्हें पता है कि माँ से कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है तो कोशिश ही क्यों करते हो? बताओ, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि आज अनु घर आई थी। आज से पहले वो यहाँ कभी नहीं आई। ऊपर से 6 मिस कॉल्स और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो मुसीबत में है तो तुम्हें जाना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। जो भी मुसीबत हो उसका हल ढूंढना चाहिए। पर माँ, आज अष्टमी की पूजा। अष्टमी की पूजा हो चुकी है बेटा। जाओ, तुम जल्दी जाओ। वैसे भी पश्चाताप की आग में जल रहे हो। कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें और जलना पड़े।